जीवन में सही और सरल, ये बड़ी चुनाव की चीज़ें होती हैं। सही और सरल। पानी को यदि ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि लंबे क्षेत्र में आपको पानी को ले जाना है तो ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, वही सही है। और सरल रास्ता पानी का क्या है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहाव करता है। जिंदगी में सही का चुनाव करना आना चाहिए। सरल रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन सही रास्ता तपस्या का होता है, साधना का होता है। और उस मार्ग का जो चयन करते हैं, उस मार्ग को जो चुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्रांतदर्शी होते हैं। क्रांतदर्शी मतलब स्पष्ट देखने वाले, स्वयं को भी, और जिनकी कृपा से हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, उस ईश्वर को भी जानने का, और जिन परमपिता परमात्मा की कृपा से शरीर मिला, भोग्य पदार्थ मिले, उन सबको जानने का भी हमें अवसर इस मानव शरीर में प्राप्त हुआ है। तो आप सबको क्रांतदर्शी बनना है, और वो योग्य आचार्यों के पास रह करके ही बना जा सकता है। जब आपका यजुर्वेद संस्कार हुआ होगा तो वहाँ पर बहुत सारे पद आते हैं। तो आचार्य को वहाँ पर अग्नि स्वरूप कहा है, आचार्य स्तव अग्नि ही, कि ब्रह्मचारी ये आचार्य जो है तुम्हारी अग्नि है। क्या है? अग्नि। अग्नि। अग्नि का विशेष रूप से जो गुण है वो है प्रकाश, गति, ऊर्जा। 3 संविधाएं लेकर के ब्रह्मचारी आचार्य के पास आता है। जैसे आपने यज्ञ किया, संविधाएं वहाँ रखी भी हैं, तो वो संविधाएं, उनमें अग्नि है प्रविष्ट, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं है, जल नहीं है। और वो अग्नि कब उसमें जलती है? जब वो यज्ञ में स्थापित अग्नि के संपर्क में आती है, जल जाती है ना अग्नि। और जितने जितने तीव्र अग्नि होगी, उतनी ही समिधा भी जो है तीव्र प्रकाशमान हो जाती है। तो ये पूज्य आचार्य जी आपकी अग्नि है, प्रकाश का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, और आप समिधा रूप हैं। किस रूप में हैं आप? समिधा के रूप में। तो अपने आप को प्रकाशमान करना है, अपने आप को प्रज्वलित करना है, ज्ञान से ओतप्रोत करना है, तो अग्नि का सानिध्य आपको प्राप्त हो चुका है। अब आप गीली समिधा हैं, या आपने आलस्य का पानी उस पर डाल लिया है, तो ये आपको निर्णय करना है, आपको अपने आप को प्रज्वलित करने के लिए तैयार रखना है। इसलिए एक वाक्य आता है, आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। क्या आता है? अविचारणीय। क्योंकि गुरुजन जो हैं वो विचारशील होते हैं, वो पारखी होते हैं, परख चुके होते हैं, चीज़ों को समझ चुके होते हैं। इसलिए उनके द्वारा समझी गई चीज़ें ही आपको बताई जाती हैं। इसलिए वो चीज़ें जो आपको बताते हैं वो विचार करने योग्य नहीं होती, उन पर चिंतन नहीं करना है। गुरुजनों की बातों को यथार्थ में स्वीकार करना है। गुरुजी ने आपको बताया और आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो ये आपका सही मार्ग रहेगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है। कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम का मतलब होता है सब ओर से श्रम करना, हर प्रकार से श्रम करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, और लगन के साथ मेहनत करना। 2 मार्ग हैं एक स्थान पर पहुंचने के। कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं, और दोनों रास्ते इक्वल हैं, बराबर हैं, 100-100 किलोमीटर के हैं। कितने के हैं? 100 किलोमीटर। एक रास्ता 25 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ है, और 75 किलोमीटर तक साफ सुथरा है। एक मार्ग 75 किलोमीटर तक 25 किलोमीटर तक साफ सुथरा है, और 75 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ है। तो कौन सा मार्ग चुनोगे?
पहला या दूसरा? पहला भाग। जो विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में साधना करता है, तपस्या करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, उसके आगे के आश्रम अच्छे बन जाते हैं। यदि आपको ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाना है तो वो तो बहुत ऊंची साधना का है। आपको ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ऐसे जाना है, तब भी आपको इस आश्रम में पुरुषार्थ करना होगा, घोर तप करना होगा। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। क्या बोला? न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। कि बिना तपस्या के, बिना साधना के, बिना पुरुषार्थ के कोई भी किसी भी काम को सिद्ध नहीं कर पाता। तो आपको परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा ने सभी को समय बराबर दिया है। उस समय का आप कितना प्रयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। आचार्य जी के द्वारा बताई गई बात को, चीज को आप कितने समय में उसको याद करके, स्मरण करके सुना देते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। एक तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके थोड़ा सा प्राप्त करता है, एक कम परिश्रम में अधिक प्राप्त करता है। इसके साधन जरूर आपको आचार्य जी बताते होंगे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक चीज बताई है सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में, कि कम पुरुषार्थ में अधिक कैसे प्राप्त करें। कम पुरुषार्थ में अधिक कैसे प्राप्त करें उसका साधन बताया है, और उसका साधन है प्राणायाम। क्या साधन है उसका? प्राणायाम। प्राणायाम रोज करते हैं? कौन कौन से प्राणायाम करते हैं? हाँ, सबसे उत्तम प्रथम जो प्राणायाम है वो बाह्य है। इसकी समयावधि जितनी बढ़ाते रहेंगे, बहुत सारे हठ योगी आपको कई बंद बताते हैं, लेकिन स्वामी जी ने केवल एक मूल बंद बताया है। बाह्य प्राणायाम करके मूल बंध का प्रयोग करेंगे तो आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका तेज निरंतर बढ़ता रहेगा, और गुरुजी की बताई हुई बातें अत्यधिक शीघ्रता से आप उसको प्राप्त कर लेंगे, निरालस हो जाएंगे, आलस्य से रहित हो जाएंगे। तो नियमित रूप से प्राणायाम करेंगे तो आपकी बुद्धि और सूक्ष्म होती जाएगी। गुरुजी जितना करवाते हैं उतना तो करना ही है, उसके अतिरिक्त भी कम से कम 11 बार बाह्य प्राणायाम नियमित रूप से करें। कितने बार करना है? नियमित रूप से करना। अष्टावक्र केवल 13 वर्ष की आयु के थे, लेकिन उनके पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के कारण से, पुरुषार्थ के कारण से 13 वर्ष की अवस्था में बड़े बड़े पंडितों से उन्होंने शास्त्रार्थ किए। ये उनके पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के कारण से था, उनका प्रारब्ध जो है बहुत दृढ़ था। तो ऐसी मेधा के धनी आप भी बन सकते हैं, लेकिन हमें उस पढ़ने के संस्कारों को ग्रहण करना है। कभी आप आजकल तो कुएं रहे नहीं, आपने तो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पर बावड़ियाँ होती हैं, बहुत गहरी गहरी होती है, और पानी खींचने के लिए एक पत्थर लगा देते हैं आगे, और बहुत गहराई से पानी खींचना होता है। तो रस्सी नीचे डालते हैं, रस्सी से बाल्टी को वापस ऊपर खींचते हैं, तो वो पतली सी कोमल सी रस्सी उस पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है। बार बार जब घर्षण होता है तो वो उसके ऊपर अपना चिन्ह छोड़ देती है, निशान छोड़ देती है। तो गुरुजी जो बात बताएं उसको क्या करना है? आवृत्ति करनी है, उसका संस्कार दृढ़ करना है। किसी चीज को हटाना है तब भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पूर्व जन्मों के संचित कितने सारे संस्कार हैं, उनको हटाना भी है, अच्छे संस्कारों को आरोपित भी करना है।